विधिक लेख वर्ष 2021 के महत्वपूर्ण निर्णय। लेखक अभिनव मिश्र। 1. महामारी से मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता। रीपक कंसल बनाम भारत संघ एवं अन्य एवं गौरव बंसल बनाम भारत संघ एवं अन्य। निर्णय दिनांक 30/6/2021। आधार 1. रिट पिटीशन सिविल संख्या 554/2021। 2. रिट पिटीशन सिविल संख्या 539/2021। न्यायाधीश 1. न्यायमूर्ति अशोक भूषण। 2. न्यायमूर्ति विनीत सरन। 3. न्यायमूर्ति R.M. शाह। उपबंध 1. अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान। 2. धारा 12 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। वाद के तथ्य। कोविड-19 महामारी के चलते कई व्यक्ति मारे गए, जिससे मृत व्यक्तियों के असहाय व अनाथ बच्चों व परिवारों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए याचिकाकर्ता ने विभिन्न आवेदन व याचिका के माध्यम से मांग की कि न्यायालय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की व अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के अधीन कोविड-19 के कारण मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि एवं सहायता के रूप में रुपए 4 लाख दिए जाने का परमादेश केंद्र सरकार को जारी करे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के पश्चात ये निर्देश दिया कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 को दिनांक 20/3/2020 की अधिसूचना से एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। अतः केंद्र सरकार इसके अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 में वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुरूप मृतक के आश्रितों को अनुग्रह राशि देने के लिए आबद्ध है। संबंधित प्रावधान। 1. अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। पहला, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन कराने के अधिकार की गारंटी दी जाती है। दूसरा, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा या उत्प्रेषण रिट है, जो भी समुचित है, जारी करने की शक्ति होगी। 2. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत न्यूनतम मानकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। राष्ट्रीय प्राधिकरण आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की सिफारिश करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नवत होंगे। A. राहत कैंपों के आश्रय स्थल, खाद्य, पीने के पानी, चिकित्सा सुविधा व स्वच्छता के संबंध में उपलब्ध कराई जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाएं। B. विधवा एवं अनाथों के लिए किए जाने वाले विशेष उपबंध। C. जीवन की हानि के लिए अनुग्रह सहायता और मकानों के नुकसान के लिए सहायता व जीविका के साधनों को संचालित करने के लिए सहायता। D. अन्य सहायता। 2. महिला के प्रति लैंगिक अपराधों में संवेदनशीलता। अपर्णा भाट एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य। निर्णय दिनांक 18/3/2021। आधार दांडिक अपील संख्या 329/2021। न्यायाधीश 1. न्यायमूर्ति श्रीपति रविंद्र भाट। 2. न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर। उपबंध 1. अनुच्छेद 21 भारत का संविधान प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 2. धारा 437, 438, 439 दंड प्रक्रिया संहिता जमानत प्रावधान। वाद के तथ्य। अभियुक्त विक्रम ने परिवादिनी के घर में रात्रि में प्रवेश कर उसकी लज्जाभंग जैसा जघन्य अपराध किया,
जिससे अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई व धारा 452 उपहति हमला व सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार द्वारा 354A लैंगिक उत्पीड़न व लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड, 323 स्वेच्छया उपहति व धारा 506 आपराधिक अभित्रास में अभियोग पंजीकृत हुआ। अभियुक्त ने उच्च न्यायालय जबलपुर में जमानत के लिए आवेदन किया। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 437(3) के अंतर्गत सशर्त जमानत प्रदान की एवं शर्त ये थी कि अभियुक्त अपनी पत्नी के साथ पीड़िता के घर राखी एवं मिठाई लेकर जाए एवं पीड़िता से राखी बंधवाए एवं उसे रुपए 11,000 शगुन भी दे एवं उसे बहन मानते हुए उसकी रक्षा का वचन दे, वो उसके बच्चों को भी मिठाई एवं रुपए दे। उपर्युक्त प्रकार की शर्तों के उल्लंघन पर अभियोजक अभियुक्त की जमानत निरस्त करने का आवेदन कर सकेगा। इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में आवेदन किया गया। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा, 1. विधि ऐसी किसी शर्त पर जमानत प्रदान करने की अनुमति नहीं देती। 2. ऐसी किसी शर्त पर जमानत विचारण की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। 3. आदेश जो उच्च न्यायालय ने प्रदान किया था निरस्त किया गया। संबंधित प्रावधान 1. अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 2. धारा 437, 438, 439 दंड प्रक्रिया संहिता जमानत के प्रावधान। 3. मृत्युकालिक कथन में विभिन्नता। नरेश कुमार बनाम कलावती एवं अन्य। निर्णय दिनांक 25/3/2021। आधार क्रिमिनल अपील संख्या 35/2013। न्यायाधीश 1. न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा। 2. न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी। उपबंध 1. धारा 32(1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम मृत्युकालिक कथन। 2. धारा 302/34 498 क भारतीय दंड संहिता। पृष्ठ संख्या 83। वाद के तथ्य। अपीलार्थी की बहन का विवाह घटना से 1.5 वर्ष पूर्व हुआ था। घटना के दिन चाय बनाते समय आग लगने से वो 95% तक जल गई। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर व मृत्युकालिक कथन के आधार पर प्रत्युत्तर दाता व अन्य को विचारण न्यायालय ने दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया, जिसकी अपील उच्च न्यायालय में की गई एवं उच्च न्यायालय ने भी दोषमुक्त किया, जिसकी अपील उच्चतम न्यायालय में की गई। उच्चतम न्यायालय का निर्णय। इसमें मृत्युकालिक कथन को उचित प्रकार से संदेह से बाहर साबित नहीं किया गया है और ये साबित नहीं है कि मृतका की मानसिक दशा क्या थी। ये निश्चित नहीं है कि क्या ये मृत्यु हत्या थी अथवा आत्महत्या। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त होने योग्य है। Describing people, describing things. 1. वो लंबा है। He is tall. 2. वो छोटे कद की है। She is short. 3. समीर मंझले कद का है। Sameer is of medium height. 4. ममता मोटी है। Mamta is fat. 5. किटी दुबली पतली है। Kitty is slim. 6. नितिन का शरीर सुडौल है। Nitin is well built. 7. नेहा सुंदर है। Neha is pretty. Neha is beautiful. 8. विपिन सुंदर है। Vipin is handsome. 9. सिमी गोरी है। Simi is fair. 10. सौरभ सांवला है या सौरभ काला है। Saurabh is dark. 11. उसका रंग गेहुआ है। His complexion is wheatish. 12. नितिन के मूंछ है। Nitin has moustache. 13. मिस्टर सिंह की दाढ़ी या मूंछ है। Mr. Singh has a beard. Mr. Singh has a moustache. 14. प्रदीप की दाढ़ी मूंछ नहीं है। Pradeep is clean shaved. पृष्ठ 129। 15. ये बक्सा भारी है। This box is heavy. 16. ये पैकेट हल्का है।
This packet is light. 17. ये मेज गोल है. This table is round. 18. मेरा पर्स चौकोर है. My purse is square. 19. ये टोकरी अंडाकार है. My basket is oval. 20. ये पुस्तक वृत्ताकार है. This book is circular. 21. ये कुआं बहुत गहरा है. This well is very deep. 22. ये तालाब उथला है. This pond is shallow. 23. ये रास्ता लंबा पर सुरक्षित है. This route is long but safe. 24. ये रास्ता छोटा पर खतरनाक है. This route is short but risky. This route is short but dangerous. 25. चपाती बासी और कड़ी है. This chapati is stale and hard. 26. डबल रोटी ताजी और नरम है. The bread is fresh and soft. 27. खाना बहुत स्वादिष्ट है. The food is delicious. 28. दो घरों के बीच ऊंची दीवार है. There is a high wall between the two houses. 29. इस कमरे की छत नीची है. This room has a low ceiling. 4. संवैधानिक संशोधन 102वां असंवैधानिक नहीं. डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री एवं अन्य. निर्णय दिनांक 5/5/2021. आधार सिविल अपील संख्या 3123/2020 एवं दूसरी याचिकाएं. न्यायाधीश. ये संविधान पीठ थी, अतः न्यूनतम न्यायाधीश 5 होंगे. 1. न्यायमूर्ति अशोक भूषण. 2. न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर. 3. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता. 4. न्यायमूर्ति श्रीपति रविंद्र भाट. 5. न्यायमूर्ति LN राव. उपबंध. 1. अनुच्छेद 15(4) भारतीय संविधान. 2. अनुच्छेद 16(4) भारतीय संविधान. 3. संवैधानिक संशोधन 102 की वैधता. वाद के तथ्य. महाराष्ट्र सरकार ने अध्यादेश संख्या 13/2014 जारी करते हुए मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था की. ये आरक्षण राज्य पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट के आधार पर मराठा को सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा मानते हुए किया गया. इस आरक्षण को 2018 में अंतिम माना गया एवं 2019 में संशोधन किया गया. इसके विरुद्ध कई याचिकाएं लंबित थीं एवं इसके उपरांत संवैधानिक संशोधन 102/2018 आया. इसमें उपबंध था कि शैक्षिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के समुदाय की पहचान करने का कार्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया गया. निर्णय. 1. महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम 2018 की धारा 2J असंवैधानिक है, जिसमें मराठा समुदाय की शैक्षिक व सामाजिक पिछड़ा कहा गया था. 2. संविधान का संशोधन 102 संविधान 102वां संशोधन अधिनियम 2018 संवैधानिक है. संबंधित प्रावधान. 1. अनुच्छेद 15(4) भारतीय संविधान इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29(2) की कोई बात राज्य की सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी. 2. अनुच्छेद 16(4) भारतीय संविधान इस अनुच्छेद की कोई बात को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी. 5. दहेज मृत्यु उपधारणा. सतवीर सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य. निर्णय दिनांक 28/5/2021. आधार दांडिक अपील संख्या 173536/2010. न्यायाधीश. 1. न्यायमूर्ति NV रमन मुख्य न्यायाधीश. 2. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस. उपबंध. 1.
धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता 1860। 2. धारा 306 भारतीय दंड संहिता 1860। 3. धारा 113 ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। वाद के तथ्य। मृतका व अपीलार्थी का विवाह 9 सितंबर 1994 को हुआ था। मृतका के घर वालों से निरंतर दहेज की मांग की जा रही थी। इसी बीच 31 जुलाई 1995 को मृतका के पिता को सूचना मिली कि उनकी पुत्री बीमार है। वो अस्पताल गया, जहां पुत्री का जला हुआ शव था। विचारण न्यायालय ने इसे दहेज मृत्यु मानते हुए अभियुक्तों को धारा 304 ख तथा 306 में दोष सिद्ध किया एवं दंड दिया। इसे उच्च न्यायालय ने मान्य कर दिया। इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में की गई। उच्चतम न्यायालय का निर्णय। 1. धारा 113 ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा न होने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता, अतः धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता की दोष सिद्ध विधिपूर्ण है। 2. आत्महत्या व दुष्प्रेरण संदेह से परे साबित नहीं है, अतः दोष सिद्धि निरस्त होने योग्य है। संबंधित प्रावधान। 1. धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता, जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हो जाती है और ये दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति या पति के किसी नातेदार दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां उसकी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। 2. धारा 306 भारतीय दंड संहिता आत्महत्या का दुष्प्रेरण। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वो दोनों में से किसी शांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 3. धारा 113 ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। जबकि प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और ये दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की मांग को लेकर उसके संबंध में क्रूरता की थी, तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी। पृष्ठ संख्या 84।